नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमितं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं। आचार्य तो वर्तमान के हुए, लेकिन बातें पूर्वाचार्यों का अनुसरण करके ही लिखी है। माने जो बातें हमें समय सार आदि ग्रंथों में मिलती है, जो बातें हमें कुंद कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य देव के ग्रंथों में मिलती है, वे ही बातें हमें यहाँ इस संयम प्रकाश ग्रंथ में प्राप्त हो रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण हैं, छोटी छोटी सी बातें सिखाते चले जाते हैं। श्रावकाचार ग्रंथ हैं और हम सब श्रावक हैं। तो श्रावकों के जीवन में प्रतिदिन करने योग्य कर्तव्य क्या हैं? तो बोले एक ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिसने आत्मा को जाना उसने सब जान लिया। बस कोई ज़्यादा तामझाम है ही नहीं। एक आत्मा को जाना बोले सब जान लिया, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। आत्मा को जाने बिना व्रत नियम संयम पूजन पाठ भक्ति आराधना कुछ भी करो, सबके ऊपर चौकड़ी लगा दो, खत्म है। कुछ कुछ मतलब नहीं, अनंत बार किया है। तो आत्मा को जानना ही मूल प्रयोजन है। और आत्मा को जानने की जो विधि है, आत्मा को जानने की जो प्रक्रियाएं हैं, आत्मा को जानने की जो प्रोसेस है, उसके बारे में अमृत चंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ 148 नंबर श्लोक में लिखते हैं। वे कहते हैं आत्म प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। सामायिक का प्रकरण चल रहा है अपना। सामायिक किसे कहते हैं, सामायिक क्या होती है, सामायिक कैसे की जाती है, सामायिक करना बहुत ज़रूरी है। और सामायिक के बारे में हमने कहा था, सामायिक करने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके हेरले में स्वाध्याय चलता है, वो स्वाध्याय सुनो और सुनने के बाद में 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ। जो बात स्वाध्याय में सुनी है, जो बात प्रवचन में सुनी है, उस बात को 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके आंख बंद करके बैठो यहाँ और विचार चिंतन चलने दो। बस समझ लो हो गई सामायिक। इसी का नाम सामायिक, और कुछ नहीं है सामायिक। बाकी जो प्रक्रिया बतलाई गई है वे तो विशेष पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के लिए, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों के लिए, मुनिराजों के लिए, उत्तम श्रावकों के लिए वो सब पद्धति बतलाई है। यथा योग्य रीति से जो पद्धति यहाँ बतलाई गई है, उस पद्धति से भी सामायिक सीखेंगे हम। लेकिन सामायिक में किया क्या जाता है, क्या किया जाता है सामायिक में? सामायिक में होता है चिंतन। चिंतन रूप है सामायिक, और एक दूसरा शब्द है ध्यान। सामायिक में आत्म स्वरूप का चिंतन होता है। आत्म स्वरूप का अवलंबन सामायिक में हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या नहीं है, आत्म स्वरूप के अवलंबन का प्रयास तो होता है, लेकिन यदि सामायिक में आत्म स्वरूप का अवलंबन मानेंगे नियम से भाई गोमटेश, तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि दिन में 3 बार सामायिक करते समय 3 बार आत्मा का अनुभव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। अब चौथे गुणस्थानवर्ती के कैसे होगा? पंचम गुणस्थानवर्ती रोज दिन में 3 बार सामायिक करे
और दिन में 3 बार आत्मा का अनुभव करे, आत्म स्वभाव का अवलंबन लेवे, तो स्थिति बनती ही नहीं है। और यदि सामयिक के काल में अकेले आत्मा का ही अवलंबन बना रहे, ऐसा ही माने, तो अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, और 2-2 घड़ी की सामयिक 3 बार हो रही है। इसका मतलब सामयिक विकल्पात्मक दशाएं, और वो विकल्पात्मक दशा जब किसी एक को अग्र करके चिंतन में चलती है तब तो सामयिक है, और जब ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन हो गया है तब वो सामयिक ध्यान में बदल गई है। सामयिक का नेक्स्ट स्टेप है ध्यान। सामयिक करते करते ही ध्यान होगा, सामयिक की प्रक्रिया में ही ध्यान होगा। ध्यान और सामयिक की प्रक्रिया अलग अलग नहीं है। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तब भी आत्म स्वरूप का विचार और चिंतन कर रहे होते हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमने 3-4 दिन में ये सामयिक के संबंध में बहुत सारी बातें देखी है। हमने सामयिक के बारे में हमने इतनी बातें देखी है। सामयिक माने आत्मा से आत्मा का मिलन, सामयिक माने उपयोग ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ना। अब बोले ये जो सामयिक होती है, क्या इस सामयिक में पंच परमेष्ठियों का स्मरण होता है? बोले हाँ होता है। क्या बात कर रहे हो? अरे सामयिक में अकेले पंच परमेष्ठियों का स्मरण ही नहीं, इस सामयिक के अंदर पर द्रव्य का भी चिंतन होता है। क्या बात कर रहे हो? सामयिक के काल में परद्रव्य का चिंतन। शीतल जी भाई साहब बोलो, सामयिक के काल में परद्रव्य का चिंतन। हमने तो सुना था सामयिक के काल में आत्मा का चिंतन होता है। ये आप क्या कह रहे हो? परद्रव्य के चिंतन की बात कह रहे हो कि हाँ? अरे पर का पररूप चिंतन सामयिक है क्या? पर का चिंतन। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, सामयिक के काल में संसार शरीर भोगों का चिंतन होता है या नहीं? इनसे विरक्ति का चिंतन होता है या नहीं? सामयिक के लिए जब हाथ पर हाथ धर करके साधक बैठा हुआ होता है, जब आराधना के लिए बैठा हुआ होता है, जब चिंतन चल रहा होता है, तो उस चिंतन के काल में शरीर की असारता का विचार होता है या नहीं? होता है। संसार से विरक्ति, संयोगों से विरक्ति, भोगों से विरक्ति। अरे क्या कितने कठोर चित्त हैं मेरे भैया। अनंत काल हो गया संसार में रुलते रुलते। विचार कर रहे हैं, देखो साधक जीव बैठा बैठा आत्मा में तो कितनी देर विचार करेगा। 47 शक्तियों का पाठ कर लिया, 47 नए का विचार कर लिया, 47 शक्तियों के बारे में चिंतन करने लग गया। मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, अनंत गुण वाला हूँ, अनंत शक्तियों वाला हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, गुणों का गोडाउन हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ, परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, मैं कारण परमात्मा हूँ, ध्रुव अविनाशी तत्व हूँ, अनादि अनंत हूँ। कितना विचार करेंगे आप? 1-2 मिनट 3 मिनट चलते चलते तो वाक्य खत्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है। अब और क्या ऐसा लगने लगता है। ज़्यादा भी हो सकता है, 10 मिनट 15 मिनट तक आप विचार कर सकते हैं, किसी भी एक विषय को उठा करके उसका विचार कर सकते हैं। लेकिन ये तो 2 घड़ी की सामयिक है भाई साहब। तो आपका चिंतन थोड़ा सा बाहर आएगा, और वो बाहरी चिंतन भी बिल्कुल अयोग्य नहीं है, वो योग्य है। वो बाह्य चिंतन भी उपयोगी है, क्योंकि वो विरक्ति प्रदान कर रहा है। उस बाह्य चिंतन से संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो रही है। उस बाह्य चिंतन के काल में स्वभाव के नजदीक जाने का प्रयत्न हो रहा है। अरे पर से हटना और अपने में लगना 2 बातें हैं ना, लेकिन दोनों एक ही है। जब हम आत्मा के अवलंबन की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि पर से छूटने की बात कर रहे हैं। जब हम पर से छूटने की बात कर रहे हैं माने अपने में आने की बात कर रहे हैं, तो 2 बातें कहाँ हैं? एक ही तो बात है। हमने कहा आत्मा का ध्यान करो, तो आत्मा का ध्यान करने लगे। फिर हमने कहा आत्मा का नहीं, शरीर और संयोगों का ध्यान करो, कि कैसा कि इनकी असारता का ध्यान करो। तो क्या होगा? दृष्टि वहां से हटकर अपने आत्मा की तरफ आई। जब हमने ये चिंतन किया, इसमें दम नहीं है कुछ भी शरीर में, अरे इसमें दम नहीं है, अरे देखो तो सही, देखते देखते ही कहानी बदल जाती है भाई साहब। देखते देखते ही जीवन बदल जाता है। कैसे थे और कैसे हो गए, ये क्या था जीवन में और ये क्या हो गया। कितनी तरह के उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बारे में विचार चिंतन ये सामयिक के काल में होता है। देखो कितना पैसा था, देखो कैसे नुकसान हो गया, देखो इनका जवान बेटा मर गया। विचार चलते हैं ना इस तरह के, अरे अरे इनके साथ कैसा हुआ, हमारे साथ कैसा हुआ।
तो उदय की विचित्रता के बारे में विचार करना। कल यहां एक लाइन पढ़ी थी, कर्मोदय से रस की जाति का चिंतवन करता है, बस उसके सामायिक प्रतिमा होती है। रस की जाति का चिंतन करता है, कर्म के उदय के रस की जाति का चिंतन करता है, और विचित्र प्रकार के उदय दिखाई देते हैं। अरे ये शरीर आसार है, इस शरीर में सुख नहीं है, मैं शरीर के लिए मरे जा रहा हूं, लेकिन शरीर को मेरी रंच मात्र परवाह नहीं है। शरीर का तो स्वरूप ही बिगड़ना है, धीरे धीरे करके शरीर बिगड़ेगा, धीरे धीरे करके अशक्त अवस्था होगी, धीरे धीरे दांत भी हिलेंगे और कान भी जवाब देंगे, घुटने भी जवाब देने लगेंगे, उठने बैठने में भी दर्द होने लगेगा, पेट की आंतें काम नहीं करेगी, हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आएगी। 40, 45, 50 के बाद में होने वाली, 60 के बाद में होने वाली प्रॉब्लम्स आती है। मनुष्य शरीर है, विकृति तो होगी ही ना, तो विरक्ति का विचार करना है। उमा स्वामी आचार्य देव ने एक सूत्र दिया बड़ा गजब का, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। तत्वार सूत्र का सूत्र है, याद होगा आप लोगों को। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। अरे जगत के स्वरूप का विचार कर करके वैराग्य भाव जागृत होता है। जगत का स्वरूप देखो तो सही, कैसा जगत का स्वरूप दिखाई देता है। जब जैसे ही मैं देखने का प्रयत्न करता हूं, किसी के मन में झांकने का प्रयास करता हूं, मुझे राग द्वेष और मायाचारी से भरे हुए नजर आते, छल कपट दिखाई देता है, बेईमानी दिखाई देती है, अरे अनीति अन्याय करने वाले दिखाई देते हैं, कूट कूट करके स्वार्थ दिखाई देता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपने आप से ही मतलब है। कौन किसको पूछता है, किसको किसकी परवाह है, सब अपने ही अपने बारे में विचार करते हैं। उसमें पद्मानंदी पंचविंशति का के अंदर एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। लोकाश्चेतसि चिंतयन्ति अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः कुर्यात् सा भवितव्यतागतवती तत्तत्र यद्रोचते। अर्थ ख्याल में आया क्या? वापस बोलता हूं धीरे धीरे, सब संस्कृत के विद्वान हैं। लोकाश्चेतसि चिंतयन्ति अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः कुर्यात् सा भवितव्यतागतवती तत्र यद्रोचते। क्या? अरे उस आई हुई भवितव्यता को जो रुचता है वो वही करती है। हर व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में विचार करता है, लेकिन जगत का स्वरूप ऐसा है, देखते देखते आंखों से दिखना बंद हो जाता है। लो ये क्या हुआ, एकदम ऐसे झटका लगता है। विचार कर रहा है ज्ञानी जीव सामायिक के काल में, ये शरीर का स्वरूप ही इसी तरह का है। जब तक इंद्रियां काम कर रही है तब तक कर रही है, क्या पता कौन से क्षण ये इंद्रियां काम करना बंद कर देवी। इसलिए जिनवाणी की इन बातों को अपने हृदय की गहराइयों में इतना गहराई से चाप लीजिए, छप जानी चाहिए ये बातें हृदय में। यहाँ मस्तिष्क पटल पर ये जिनवाणी की बातें, तत्वज्ञान की बातें इतनी गहराई से छप जानी चाहिए कि यदि कर्णेंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया, यदि चक्षु इंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया, तो भी हमारी सामायिक और साधना बराबर चलती रहे। करना पड़ेगा हमारे को। क्या पता, मैं हमारे टोडरमल जी के मंदिर में जहाँ मेरे प्रवचन रोजाना होते हैं, उस मंदिर में 2 व्यक्ति ऐसे जिनके आंखों से अचानक दिखना बंद हो गया, अचानक दिखना बंद हो गया। एक ताई जी हैं, मतलब समझ लीजिए आप 45-50 के आसपास की उम्र में उनकी आंखें एकदम बंद। एक हमारे लोहाड़िया जी थे, उनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई थी, 70 वर्ष की, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया अब इनकी आंखें सही नहीं हो सकती, ऑपरेशन से भी सही नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है, खत्म माने खत्म। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? कानों में मशीन लग जाती है, सुनाई नहीं देता है। ये वैराग्य नहीं आता है ऐसी दशाओं को देख करके, जगत की इन परिस्थितियों को देख करके हमें नहीं लगता है आंखों से दिखना बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अरे जिनेंद्र देव की प्रतिमा को आंखों में ऐसा बसा लो कि आंख बंद करके बैठो तो हेरले जिन मंदिर में यहाँ विराजमान हमारे नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा आंखों के सामने दिखाई देवे। ऐसा नहीं हो सकता है। श्रवण बेलगोला बाहुबली स्वामी की प्रतिमा आंखों के सामने ऐसे दिखाई देवे। महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान का भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा आंखों के सामने हो। आंख से देखने की जरूरत नहीं होती है, मन में बस जाए वो बातें। यहां समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना समय सार पढ़े हुए भी अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण स्मग्गो, हमें ये लाइनें लिखी हुई दिखाई दे रही है समय सार में, ऐसे दिखने लगी।
समय सार की लाइनें दिखने लगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइनें दिखने लगे, प्रवचन सार की गाथाएं दिखने लगे, नियम सार की गाथाएं दिखने लगे। ये तब होती है सामायिक। माने सामायिक के काल में शास्त्र नहीं है सामने, फिर कैसे सामायिक करेगा? सामायिक के काल में जिनवाणी नहीं है सामने, सामायिक के काल में उपदेशदाता नहीं है, सामायिक के काल में आंखें बंद है, सामायिक के काल में कान बंद है, सामायिक के काल में सुनना नहीं हो रहा है, सामायिक के काल में देखना नहीं हो रहा है। जब सामायिक के काल में देखना और सुनना सब बंद हो गया है तो फिर क्या दिख रहा होगा? बोले अब वो दिख रहा है जो पहले देखा हुआ था, अब वो दिख रहा है जो जनवाणी में पढ़ा था, अब वो दिख रहा है जिसका हमने अध्ययन मनन किया था पहले। तो दिन भर जिसका अध्ययन मनन किया है सामायिक के काल में वही दिखने लगता है। दिन भर यदि दुकान 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 चल रही थी तो सामायिक के लिए बैठता है तो लगता है यार उसका चेक आज क्या हुआ उसका चेक कैंसिल हो गया, उसका चेक आना था, उसका पेमेंट आना था, आज भी नहीं आया उसका पेमेंट। ये दिखाई देने लगता है। दिन भर यदि भोजन में लगते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है, सामायिक के लिए बैठो तो फिर आपको ये लगता है आज पंडित जी आए थे, आज ही पापड़ अच्छे नहीं बने ये क्या हुआ? तो अब आपको वही दिखने लगेगा सामायिक के काल में, आपको वही बातें याद आने लगेगी। तो जो दिन भर घूमेगा वही तो आएगा। सामायिक में क्या चिंतन चलना चाहिए? शरीर के बारे में विचार करो। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, इसका अर्थ मैं अलग तरह से करता हूं। जो अर्थ है वो तो है ही जो लिखा है शास्त्र में। इसका अर्थ ये है जगत का काय के स्वरूप का विचार करने पर वैराग्य नहीं होवे ऐसा हो ही नहीं सकता है। जगत काय स्वभाव हुआ, संवेग नहीं होवे, वैराग्य नहीं होवे, ऐसा हो नहीं सकता। अरे शरीर पल रुधिर राध मल थैली भरा है इसके अंदर, ये कितना अशुचि है, कितना अपवित्र है ये देह, ये कोई प्रीति करने योग्य है, ये कोई अपनापन करने योग्य दिखाई देता है ये तन। इस तन से अपनापन टूट जाना चाहिए। तन से तन्मयता को तोड़कर देह के प्रति नेह का त्याग करके चेतन में चेतनता जागृत हो जाए, बस इसके लिए ये सामायिक है। लोगों का जीवन देखो आप, कैसे बेईमानी करने वाले देखो यार, कैसे लोग हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, वैराग्य भाव में कैसे कैसा छल दिखाई देता है। संसार के स्वरूप का चित्रण करते हुए हमारे बाबूजी ज्ञानचंद जी विदिशा वाले एक प्रसंग सुनाता हूँ, देखो आपको। माने वो कल्पना कीजिए इस बात की, ऐसी कल्पना कीजिए कि हम मर गए, कर सकते हैं? अपनी मौत की कल्पना कर सकते हैं क्या? हैं? कर लो 5 मिनट के लिए, क्या 5 मिनट के लिए विचार करो कि हम मर गए, करें? अब हम मर जाएंगे तो क्या? अभी मैं विचार कर रहा हूं कि मैं मर गया, यहीं बैठा ही तो क्या होगा? क्या होगा? सामने जो लोग बैठे, अरे क्या हुआ पंडित जी को, आओ देखो कोई डॉक्टर होंगे, वो आएंगे, देखेंगे, नब्ज देखेंगे, भाई साहब ये तो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब अपन लोग सब यहाँ स्वाध्यायी लोग बैठे हुए हैं, सब अभ्यासी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, जितने भी लोग हैं, हेरले वाले, हेरले के बाहर से आए हुए सभी लोग। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि सब लोग मर करके नियम से देवगति में जाएंगे, ये तो पक्का है भाई अनूप, पक्का है अपना, देवगति तो फिक्स है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपना टिकट वहाँ का फाइनल है देवगति का। रिजर्वेशन भी होना चाहे नहीं होना, अभी हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिक्स है वहाँ देवगति के अंदर। तो यहाँ अपना जीवन पूरा हुआ और वहाँ अपन देवगति के अंदर पहुँच गए। कल्पना करने, विचार करना, अपने अपने बारे में विचार करना। हम चले गए देवगति में। देवगति के अंदर गर्भ में नहीं जाते, देवगति के जीवों में गर्भ काल नहीं होता। देवगति के जीव लंबे चौड़े बड़े ही पैदा होते हैं, क्षण मात्र में पैदा हो जाते हैं। और जैसे ही हम देवगति के अंदर पैदा हुए, हमें लगा कि चलो चल करके देखते हैं क्या हाल है पीछे, तो अपन लौट करके आ जाएं यहाँ जिन जी। वैसे अब यहाँ लौट करके आए तो क्या माहौल दिखेगा है? बोलो। अब हम लौट करके आ गए वहां से, स्वर्ग से, राजीव जी, अनिल जी, देखो लौट करके आ गए हम, और आकर के हमने यहाँ क्या किया, वहां बगल में आकर के खड़े हुए, अदृश्य होकर के, क्या अदृश्य होकर के आकर के खड़े हो गए और नाटक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अभी कोई पानी की छींटे दे रहा है, कोई कह रहा है निपट गए, कोई कह रहा है अरे भैया इनको हटाओ, नहीं ठीक है अभी तो, क्योंकि दूसरा प्रवचन कराना है, कार्यक्रम बिगड़ जाएगा सारा
अभी तो सारा शिविर गड़बड़ा जाएगा। अभी नहीं, अभी यदि भाई साहब मर भी गए और पता भी लग जाए तो 3 दिन तक ले जा करके इनको वेंटिलेटर पर विराजमान कर दो, जिससे कि यहाँ शिविर हमारा अच्छे से निपट जाए। नहीं, अभी इलाज चल रहा है, अभी ठीक है। अभी क्या माहौल होता है देखिए तो सही, घर घर में क्या दृश्य होते हैं। हम लौट करके आ गए हैं और जिनके लिए हम मरे जा रहे थे उनकी सारी बातें हम अपने कान से प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। शाम का समय हो रहा हो तो अंदर से आवाज आती है, खाना तो खा लो, अभी फिर सब लोग आ जाएंगे। क्या लोग आ जाएंगे, उसके पहले पहले खाना खा लो, इनको नीचे उतार दो, इनकी चैन अंगूठी तो खोल लो, इनका सोना तो निकाल लो, इनका ऐसा तो कर लो। कैसी कैसी बातें चलने लगती है बोलो। आपने कल्पना की है, जिनको हम समझ रहे थे कि ये तो हमारे अपने हैं, सगे हैं, भाई साहब शव यात्रा प्रारंभ हुई और हम अपनी ही शव यात्रा में शामिल हो लिए। देवगति से आए थे ना भाई प्रदीप, देवगति से आए थे हम तो, और अपनी शव यात्रा में शामिल हो लिए। और शव यात्रा में चलते चलते लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, किसके बारे में? हमारे बारे में। कोई अच्छी सुना रहा है तो कोई खोटी सुना रहा है, कोई कह रहा है कल ही तो पैसे दिए थे यार, लिखा पढ़ी भी नहीं हुई थी। क्या क्या चल रहा है, लोगों के क्या क्या विचार चल रहे हैं, लोगों का चिंतन क्या क्या चल रहा है, सोच क्या चल रही है, वो सब हमारे को प्रत्यक्ष सुनने को मिल रही है भाई साहब। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ ये मर गया, अच्छा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुनिया भर की खरी खोटी ये सब कानों से सुन रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों के बारे में हम विचार करते थे कि ये तो हमारे अपने हैं। आप सोचिए, शव यात्रा पूरी हो गई घर में, अब शाम का समय, आज तो वो स्पेशल एपिसोड आने वाला है सीरियल का, कोई क्या टीवी थोड़ी ना चला सकते हैं घर में, आज तो मरे हैं बाबूजी, क्या अभी तो मौत हुई है घर में, टीवी थोड़ी ना चलेगी क्या। और हम वहीं आकर के अदृश्य दरवाजे पर खड़े हो गए और अंदर से आवाज़ आती है, दरवाजे बंद करके चला ले धीरे आवाज़ में, हैं टीवी चलने लगा। और इतने में क्या होता है, इतने में किसी के सीढ़ियां चढ़ करके आने की आवाज़, अरे बंद कर कोई आ रहा है। और जैसे ही दरवाजा खोला, अरे बाबूजी चले गए। क्या हुआ, चले गए? अभी तो तुम्हें सीरियल दिख रहा था, अभी तो तुम्हें खान पान दिख रहा था, अभी तो तुम्हें मौज मस्ती देखो तो सही आप, कैसा नाटक है ये सब। दुनिया भर में ऐसा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, घर घर में ऐसे नाटक देखने को मिलेंगे, बच्चों को लेकर के, बहुओं को लेकर के, परिवार वालों को लेकर के, जगत के स्वरूप को देख करके क्या वैराग्य नहीं आता है, क्या विरक्ति नहीं होती है? हमें लगता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है, हमारे हृदय कितने कठोर हो गए हैं। दादा तो ऐसा लिखते हैं, बोलते हैं अहिंसा वाले प्रवचन में, हमारे दिल इतने कठोर हो गए हैं कि एक कप चाय का प्याला सुबह लेकर के, हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के पढ़ता रहता है और आवाज लगाता है, अरे सुनती हो, तुम्हें पता है आज वहां बाढ़ आ गई है, पता है 10,000 लोग मरे हैं। और चाय का प्याला गिरना तो बहुत दूर की बात है, हाथ धूसता तक नहीं है। कितने हृदय हमारे कठोर हो गए हैं। चाय का प्याला गिरना तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, हजारों लोग मर गए हैं। और हमें आज ऑफिस के अंदर चर्चा करने के लिए, दुकान पर चर्चा करने के लिए टॉपिक मिल गया, इस टॉपिक पर चर्चा होगी। अब सामयिक के काल में ऐसे वैराग्य का विचार करता है ज्ञानी जी, ज्ञानी धर्मात्मा का ये विचार चलता रहता है। ज्ञानी धर्मात्मा इस तरह का चिंतन करता रहता है, शरीर के बारे में चिंतन करता रहता है, संयोगों के बारे में चिंतन करता रहता है, संयोगों की असारता के बारे में चिंतन करता रहता है, लोगों के परिणामों के बारे में चिंतन करता रहता है। ये सब पराश्रित चिंतन है, परावलंबी चिंतन है, लेकिन विरक्ति के लिए है, बाहर से हटने के लिए है, वैराग्य के लिए है, अपने में आ जाने के लिए है। क्योंकि सामायिक तो अपने में आने का नाम है ना, अपने में आने का नाम सामायिक है। तो अपने में क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि पर में इतना रचा पचा हुआ था कि अपने में आने की फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। इतना रचा पचा हुआ था पर में कि अपने में आने की फुर्सत नहीं मिल रही थी इसको। इसलिए अब क्या कह रहे हैं, अपने में आने के लिए पर के स्वरूप को देख लो जरा, देखो जगत के स्वरूप को। ये सब विरक्ति की बातें यहां कह रहे हैं भैया। देखते देखते इल्जाम लगा दिए जाते हैं, झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। अरे क्या करें भाई,
पाप कर्म का उदय हो तो जबरदस्ती के झूठे लांछन लगा दिए जाते हैं, पुण्य का उदय हो तो सारे कार्य अपने आप ही अनुकूल बनते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये विचित्रता नहीं दिखती है हमारे को? कल हमने अंजना का उदाहरण आपको सुनाया था, अंजना की कहानी आपको सुनाई थी। आपको पता है अकेले अंजना के साथ में नहीं, ऐसी कितनी सतियां हैं जिनके साथ में जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है। अकेले सतियों के साथ में नहीं, महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे प्रसंग बने हैं, क्या हमें नहीं पता है? सेठ सुदर्शन के साथ में जो बीती थी, यदि हमारे ऊपर बीत जाए तो तुरंत आत्महत्या करने का परिणाम आ जाए भाई साहब। सेठ सुदर्शन, जानते हैं क्या हुआ था सेठ सुदर्शन के साथ में? क्या सेठ सुदर्शन की कहानी पता है क्या? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करें तो पता लगे। बस सेठ सुदर्शन को नहीं जानते आप लोग? बस 2-4 लोग। सेठ सुदर्शन अरे बहुत ज्ञानी धर्मात्मा थे, वैराग्यमय जीवन था उनका। क्या बहुत पूरी कहानी शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि सीमित समय है अपने पास में। आज ही का तो दिन है, ये तो हमारे तो रोज़ सुनते हैं सामने वाले लोग, तो कोई बात नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, माने वो जो सेठ सुदर्शन था अत्यंत सुंदर था, वैराग्य में उसका जीवन था, शांत परिणाम थे उसके। लेकिन जो रानी थी वो रानी उसके ऊपर मोहित हो गई। रानी को लगा कि ये कितना सुंदर पुरुष है, और उसने उसको आदेश दिया कि संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे को चाहती हूँ, और उसने मना कर दिया कि मैं तो नपुंसक हूँ। ऐसा कह करके उसने बात ख़त्म कर दी। रानी भी पीछे हट गई, कोई बात नहीं, ठीक है। बाद में उसे दासी से पता लगा कि उसके तो पुत्र भी है, तो झूठ बोला था। तो फिर षड्यंत्र रचा उसके लिए। सेठ सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शमशान में जाकर सामायिक किया करते थे। रात भर खड़े होकर के सामायिक करते थे, आराधना करते थे, ध्यान करते थे। क्या नग्न होकर के सामायिक कर, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते थे, बिल्कुल नग्न दिगंबर मुनिराजों की तरह सामायिक करते थे। योजना बनाई और योजना बनाकर उसे वहां से उठा करके लाने का प्लान किया। लेकिन चौकीदार बहुत रहते हैं, पहरेदार बहुत रहते हैं, लाएंगे तो कैसा होगा, कौन आने देगा, कैसे लाने देंगे। अपनी दासियों को कह दिया उठा लाओ, बोरे में भर करके ले आओ, उसको बिठा करके वो सामायिक के अंदर ध्यान में होगा वो, और उसको बंद करो, बोरा डालो ऊपर से और कंधे पर बिठा करके ले आओ उसको। लेकिन अब ये तो कोई भी रोकेंगे टोकेंगे तो क्या होगा। तो बोले उसी के लंबाई चौड़ाई और साइज की एक मूर्ति बनवाई, और मूर्ति बनवा करके और दासी को कहा कि जाओ तुम मूर्ति लेकर के आओ। दासी गई और रात के अंधेरे में, रात को 11-12 बजे, चतुर्दशी का दिन, और रात को 12 बजे वो मूर्ति लेकर के आ रही थी। तो पहरेदारों ने रोका, इनकी तो प्लानिंग थी, इसने जानबूझ करके हड़बड़ा करके उसे घेर दिया और गिरा दिया, और प्रतिमा टूट गई। क्या प्रतिमा टूट गई तो चिल्लाई, रानी ने कोई विशेष यज्ञ करने के लिए बुलाया था और ऐसा हुआ था, और तुमने ये क्या कर दिया, तो बहुत नाराज होगी और क्या होगा, तुमने रोक दिया। वो घबरा गए वो सब रानी के प्रकोप से। बोले अब क्या हो सकता है? बोले ऐसी एक और प्रतिमा है, दूसरी मैं लेकर के आऊंगी, लेकिन डिस्टर्ब मत करना। बोले ठीक है ठीक है। अभी एक बार नाटक कर लिया था, अब दूसरी बार गई तो असली सेठ सुदर्शन को उठा करके ले आई। अब सेठ सुदर्शन को उठा करके ले आई अंदर, और राजमहल में अंदर ले आई। और जब अंदर ले आई तो अंदर ला करके महल में उसके साथ में कुछ चेष्टाएं करने लगी, खोटा व्यवहार करने लगी। जब वो माना नहीं, किसी भी तरह से सेठ सुदर्शन तैयार नहीं हुआ, तो फिर अपने कपड़े वगैरह फाड़ लिए और फिर आवाज लगा करके चिल्ला करके उसको बदनाम कर दिया। राजा आ गए, महल में देख लिया, रानी के साथ में देख लिया, रानी की स्थिति देख ली, उनके स्वरूप देख लिया। दूसरे दिन फांसी पे चढ़ाने की तैयारी। आप सोच सकते हैं, पूरे नगर में सेठ सुदर्शन को बुला करके फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई। सूली पर चढ़ाया जाना है उन्हें। सारे नगरवासी इकट्ठे, जिनके दिलो दिमाग में वे छाए रहते थे धर्मात्माएं। नगर में एक ही ऐसा सेठ है जो धर्मात्मा है हमारे यहाँ। क्या स्थिति हुई होगी। राजा ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है। तुम्हें कहना है कि अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। अरे भाई, पाप कर्म का उदय हो तो सफाई काम नहीं आती है, कितनी भी सफाई दो। और उदय यदि पुण्य का हो तो सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या? पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती है, पुण्य के उदय में सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है।
मेरा पाप कर्म का उदय चल रहा है, स्वरूप साधना। अंदर में चले गए, अंदर आत्म स्वभाव का अवलंबन लेने का परिणाम हो गया, कोई बात नहीं, जैसी भी जीवन पूरा होने का काल आ गया है तो पूरा हो जाएगा। चढ़ा दो सूली पर। क्या सोच रहे होंगे समाज वाले, क्या सोच रहे होंगे परिवार वाले, क्या सोच रहे होंगे पत्नी बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कैसी स्थिति हुई होगी, कैसे संकट आ जाते। गलती थी क्या कोई? सेठ सुदर्शन की गलती थी क्या? कोई गलती नहीं थी सेठ सुदर्शन की, लेकिन जिनवाणी ये कहती है कि सेठ सुदर्शन अपनी ही गलती का विचार कर रहे थे। क्या गलती किसकी? अरे अभी गलती नहीं हुई, लेकिन कभी हुई होगी, उसकी सजा मिल रही है। क्या हर व्यक्ति को अपने अपने ही कर्मों की सजा मिलती है, अपनी ही गलती की सजा मिलती है भाई साहब। ये जो सजा मिल रही है अपनी गलती की। और फिर क्या हुआ? जैसे ही सूली पर चढ़ाया जाना था, देव लोग उतर करके आ गए, सूली सिंहासन में बदल गई भाई साहब। पुष्प वृष्टि करना चालू कर दिया, जय जयकार होने लग गई। ओहो, राजा को भी पश्चाताप हुआ, अरे ये क्या हुआ। सारी बात सामने आ गई, क्या हुआ था सारी बात सामने आ गई। ऐसा होता है, प्रसंग कैसे बन जाते हैं देख देख करके। अच्छा, सेठ सुदर्शन के रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए स्वर्ग से देव आ गए थे। यदि वे स्वर्ग से देव नहीं आते, गोमटेश, यदि स्वर्ग से देव नहीं आते तो हमारी निगाह में क्या होता? गलत था ना वो सेठ सुदर्शन, यही होता ना। समाज वाले, नगर वाले, पटना वासी, पटना का रहने वाला था सेठ सुदर्शन, और बाद में पटना से मोक्ष भी गए, मालूम है आपको। वो सेठ नहीं है, वे भगवान है, भगवान सुदर्शन है। निर्वाण की प्राप्ति की है उन्होंने, बाद में दीक्षा ली उन्होंने, विरक्त हुए, वैरागी हुए, दीक्षा लेकर के अपने स्वभाव में लीन हो गए और स्वभाव में लीन होकर के निर्वाण की प्राप्ति की। आज सिद्धालय में अनंत काल के लिए अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि यदि वो बात प्रकट नहीं होती तो दुनिया में क्या समझा जाता। अरे पूरे दुनिया भर में कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं, हम किस किस को जानते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है, दिल दहला देने वाली घटना। एक घटना और सुनाता हूं, देखो आपको। रत्नकर, ये क्या नाम है इसका, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 18 नातों की कथा है ना, जबरदस्त। सुनिए क्या कौतुक, सुनिए क्या है, क्या 18 नातों की कथा सुनिए क्या है? कैसा कैसा खतरनाक प्रसंग दिखता है। उज्जैनी नगरी के अंदर एक वेश्या थी, नाम था उसका वसंत तिलका। वसंत तिलका वेश्या, और उस वेश्या को वहां नगर का एक सेठ अपने यहां ले गया और अपने ही घर में रख लिया उसे। जब वो गर्भवती हो गई वेश्या, गर्भवती होने पर उसका शरीर बिगड़ गया, खराब हो गया, कुरूप हो गया, बेरूप हो गया, तो उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो अपने ही घर में चले गई और वहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बच्चा और एक बच्ची। 2 बच्चों को उसने जन्म दिया। किसने? वसंत तिलका ने। 22-25 साल की उम्र की होगी, 20-22 साल की। 2 बच्चे हुए, दोनों का क्या करे, अब ये तो कैसे पालेगी पोसेगी, क्या करेगी। तो दोनों को उसने रत्न के कंबल में सुलाकर एक को उत्तर दिशा की तरफ दरवाजे पर छोड़ दिया, एक को दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजे पर छोड़ दिया, और दोनों को अलग अलग दिशाओं के अंदर बंजारे उठाकर ले गए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या हो गया। उसके बच्चे हुए थे, 2 बच्चे थे, और 2 बच्चों को उठा करके ले गए। लेकिन आप नियति का चक्र देखिए जरा, समय का चक्र देखिए कैसा बनाव बना। लगभग 18-20 वर्ष बाद जब वे दोनों बच्चे बड़े हुए, एक का नाम रखा था धनदेव, दूसरे का नाम था कमला। वैश्या का नाम था, जो माँ थी उसका नाम वसंत तिलका। 3 नाम याद रखने हैं। माँ का नाम क्या था? वसंत तिलका। बच्चों के नाम क्या क्या थे? धनदेव और कमला। भाई साहब, नियति का ऐसा चक्र घूमा कि दोनों जो धनदेव और कमला थे उनकी अरेंज मैरिज हो गई। क्या? कोई लव मैरिज नहीं, अलग अलग देश में रहते थे, न मालूम कहां कहां रहते थे, किसी को पता नहीं है। आपको और हमारे को पता है, उनको कुछ पता नहीं था।
अब बराबर लड़की वाले देखने के लिए आए, लड़का देखा, उन्होंने देखा, बात पक्की हुई, संबंध हुआ और एक दूसरे के साथ में शादी हो गई। सगे भाई बहन, एक ही माँ के बच्चे, जुड़वा बच्चे, और कैसे शादी हो गई दोनों की। अरे आश्चर्य इतने में ही नहीं है, आश्चर्य तो और 2 कदम आगे बढ़ करके है। दोनों की शादी हो गई और दोनों सुखपूर्वक जहाँ रहते थे वहाँ रहने लगे। उसके बाद में बिजनेस के सिलसिले में धनदेव को बार बार उज्जैनी नगरी आना पड़ता था। उज्जैनी नगरी में वसंत तिलका वैश्या के ऊपर वो मोहित हो गया। क्या वो कौन थी? माँ थी उसकी। वो वसंत तिलका पर मोहित हो गया और उसके संयोग से वसंत तिलका ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। धनदेव और वसंत तिलका का फिर एक संतान हुई। अब वो जो संतान हुई, उस संतान के नाते सुनाऊं क्या मैं आपको? क्या ये जो है ना, धनदेव और वसंत तिलका मां बेटे थे दोनों। अब इनसे जो बच्चा हुआ, अब उस बच्चे के वसंत तिलका के साथ में 6 रिलेशन है इसी जन्म के। उस बच्चे के साथ में धनदेव के 6 रिलेशन है इसी जन्म के। वो जो धनदेव है ना, वो धनदेव उस बच्चे का पिता भी है पक्का, और उस बच्चे का दादा भी है। क्योंकि धनदेव की मां कौन है? वसंत तिलका। वसंत तिलका है उस बच्चे की दादी, और वसंत तिलका के साथ में संबंध हुआ धनदेव का, तो वही धनदेव उसी जन्म में उसी बच्चे का दादा भी हो गया। कुछ समझ में आ रही है क्या बात? क्या है? मैं सुनाता हूं, देखो आप प्रसंग यहां जो है ना, जरा सुनिए आप, ऐसा लगता है। देखो किसके साथ सुनाऊं पहले संबंध? धनदेव के साथ में संबंध सुनो। पहले तो वो धनदेव उस बच्चे से कह रहा है, मुनिराज ने सुनाई ये घटना तो पता लगी। मुनिराज ने उस घटना को सुनाया, सुनो। ये जो धनदेव है ना, ये धनदेव उस बच्चे से कहता है कि तू और मैं, ये दोनों ने ही वसंत तिलका के पेट से जन्म लिया था, इसलिए दोनों भाई हैं। दोनों भाई भी हो गए कि नहीं? दोनों ने वसंत तिलका के गर्भ से जन्म लिया है ना, तो दोनों सगे भाई हैं। बाद में तेरा मेरा विवाह हो गया। ये कौन किसको कह रहा है? देखो आप एक सेकेंड, वो शुरू इधर से पढ़ता हूं। कमला उस बालक को देख करके कहने लगी, कमला कौन थी? बुआ होगी, बच्चे की तो बुआ होगी ना, बच्चे की तो बुआ होगी। अब देखो कि मेरा पति धनदेव, उसके संयोग से तू हुआ है, इसलिए मेरा भी तू सौतेला पुत्र हुआ। कमला का सौतेला पुत्र हुआ नहीं? कमला का सौतेला पुत्र हुआ कि नहीं? क्योंकि उसका पति है धनदेव और वो सौत हुई उसकी, तो सौतेला पुत्र हुआ। नंबर 2, धनदेव मेरा सगा भाई है और तू उसका पुत्र है, इसलिए तू मेरा भतीजा भी हुआ। क्या कहते हैं आप लोग? भाई का बेटा पुण्या, पूतन्या, पूतन्या, बांसा, बादशाह, बादशाह, भांजा, भाई का बेटा। भाई का बेटा हुआ कि नहीं है? क्योंकि धनदेव तो सगा भाई भी है, भाई का बेटा होने से भतीजा हुआ। फिर तेरी माता वसंत तिलका वे ही मेरी माता है, इसलिए तू मेरा भाई भी हुआ। वो कमला ये कह रही है उस बच्चे को देख करके कि अपन दोनों की माँ एक ही है, इसलिए अपन दोनों भाई बहन भी हो गए। और तू मेरे पति धनदेव का छोटा भाई भी है, इसलिए मेरा देवर भी हुआ। धनदेव का छोटा भाई है कि नहीं है? भाई वसंत तिलका का बेटा, तो वसंत तिलका का बड़ा बेटा धनदेव और वसंत तिलका का छोटा बेटा ये, तो धनदेव का छोटा भाई तो मेरा देवर हो गया है। अभी देखो और क्या, पति का छोटा भाई होने से देवर भी हो गया। धनदेव मेरी माता वसंत तिलका का पति है, इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ। कमला कह रही है धनदेव मेरी माता वसंत तिलका का
पति है इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ, उसका तू छोटा भाई है इसलिए तू मेरा काका भी हुआ। कैसे रिलेशन है भाई, दिमाग घूम जाए इन बातों को देख देख करके। मैं वसंत तिलका की सौत इसलिए धनदेव मेरा सौतेला पुत्र हुआ, उसका तू पुत्र इसलिए मेरा पोता भी हुआ। वसंत तिलका मेरी सौत है और वसंत तिलका का बेटा धनदेव है, तो धनदेव मेरा बेटा हो गया और तू उसका भी बेटा है तो तू मेरा पोता हो गया। जो पोता है वही भाई है वही काका है वही देवर है। हे भगवान, ये क्या है ये दशा, ये कैसा लग रहा है ये बातें सुन सुन करके। इसी प्रकार 6 नाते, वो कह रही है वसंत तिलका आ गई और कमला से बोली कि तू कौन है जो मेरे पुत्र को इस तरह से 6 नाते सुनाती है। तब कमला बोली तेरे साथ भी मेरे 6 नाते हैं। ये कमला वसंत तिलका के साथ में 6 नाते बताने लगी। इसी तरह से धनदेव के साथ में 6 नाते, कैसे कैसे नाते हैं ये सब, तद्भव के नाते हैं भाई साहब। उसी जन्म की चर्चा चल रही है, जगत की ये दशाएं। आज तो हमारे को ये सारी बातें पता है, और मैं यदि इस घटना के बारे में आपको बतलाऊं ये सारा घटना चक्र क्यों घूमा है, वो बहुत मार्मिक बात है, वो विचारणीय बात है, वो अपने लिए उपयोगी है। ध्यान देना बस। इस घटना में तो क्या है, दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती होगी, न मालूम हाईवे पर कितने एक्सीडेंट होते होंगे, कौन बच्चा कहाँ चले जाता होगा, कहाँ पलता होगा, कहाँ अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता होगा। मैं कभी कभी इस तरह की भी कल्पना करता हूँ, देखता हूँ कि समझो आप एक बार कोई व्यक्ति बहुत महंगी गाड़ी में करोड़ों अरबों की संपत्ति का स्वामी वारिस अपने पूरे परिवार के साथ में, परिवार पूरा जा रहा है, 6 महीने का बच्चा है साथ में है, और हाईवे पर जाते हुए गाड़ी पूरी खत्म हो गई और वो 6 महीने का बच्चा बच गया। गाड़ी इतनी खत्म हो गई कि उसका गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर सब साफ हो गया, कुछ नहीं पता लग रहा है कहाँ की गाड़ी थी, कौन थे, कौन लोग थे, कुछ पता नहीं है। 6 महीने का बच्चा खिलखिला करके हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बच गया वहां। मैं आपसे पूछता हूं, अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक उस छोटे से 6 महीने के बच्चे को अनाथ आश्रम में पलने के अलावा क्या उपाय है? बोलो। ऐसे बदल जाती है जिंदगी एकदम, नहीं घटती होगी ऐसी घटनाएं। कितनी आग लगती है, कितनी जगह पर भूकंप आते हैं, कितनी जगह पर बाढ़ आती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कौन मर करके कहां से कहां चला जाता है। ये जगत की दशाएं देख देख, ये सब विचार चिंतन की बात कर रहा हूं, वैराग्य में चिंतन की बात कर रहा हूं मैं। सामायिक के काल में कितने प्रकार से ज्ञानी जीव चिंतन करते हैं, ज्ञानी जीव का चिंतन कितने प्रकार से चलता होगा, ये वैराग्य में चिंतन कर रहा है वो, जगत की दशा को देख देख करके। अब जरा सुनिए, एक मार्मिक पते की बात कहता हूं। ये जो हमने वसंत तिलका वैश्या की घटना सुनी है पूरी, जो पूरी हमने 6 नाते, एक ही जन्म में ऐसे नाते क्यों हुए थे, ऐसे क्यों हुए थे पता है? उसने जाकर के मुनिराज से पूछा, क्या ये सारे नाते उसको पता नहीं थे? कमला को कैसे पता लगेंगे, कैसे बात हुई होगी, कैसे बातें आई सामने? उस बच्चे को देख करके कमला के हृदय में बहुत प्रेम भाव उमड़ रहा था, तो जब भी उसको देखती थी प्रेम भाव उमड़ता था, तो उसने भावलिंगी संत मुनिराज से जाकर के पूछा, उस बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसे देख करके ऐसा प्रेम भाव क्यों उमड़ता है? ओहो। तो फिर मुनिराज ने पिछले जन्म की घटना सुनाई, सोमदत्त ब्राह्मण की। बोले पिछले जन्म में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। सोमदत्त ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अग्निदत्त और दूसरे का नाम था इसी तरह का कुछ और, सोमभूत और अग्निभूत, ऐसे 2 नाम थे। बोले दोनों बच्चे स्कूल से पढ़ करके आ रहे थे, वो 15-18 साल के बच्चे होंगे, पढ़ करके आ रहे थे, और रास्ते में आते हुए उन दोनों बच्चों ने एक मुनिराज को अपनी माता जो कि आर्यिका बन गई थी उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए देखा। मुनिराज तो जवान थे, आर्यिका माता वृद्ध थी, है ना, उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए देखा। हंसने लगे, थोड़ा हंसते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके किसी एक और वृद्ध मुनिराज के पास उनकी पुत्र वधू के द्वारा कोई शंका करते हुए देखा। तो इन्होंने हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए ऐसा माहौल बनाया, अरे अरे देखो प्रकृति ने कैसा बेमेल मिलाया है, बुढ़िया को जवान और जवान को बुढ़िया। समझ रहे हैं आप क्या?
माने वो जवान के साथ में बूढ़े थे, अरे क्या रिलेशन था उनका, कौन थे वो और किस तरह का उनके बारे में मजाक बनाया, उसके कारण ये पूरी की पूरी वसंत तिलका की कहानी खड़ी हो गई। वे दोनों बच्चे मर करके ये धनदेव और कमला के रूप में इन्होंने जन्म लिया। अरे जिसको तुम बेमेल मिलाप की बात कर रहे थे, ये प्रकृति तुम्हारे साथ में ऐसा बेमेल मिलाप मिलाने वाली है। सगे माँ के जाए हुए एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले दोनों सगे भाई बहन, तुम्हारा ही विवाह हो जाएगा और तुम्हारे साथ में ऐसा घटना चक्र घूमेगा। बात बात में हम किस किस के बारे में क्या क्या नहीं बोल देते हैं हमें पता नहीं है। हम किसके बारे में कैसी मजाक नहीं कर देते हैं हमें पता नहीं है। हम किसके ऊपर कैसी उंगलियां नहीं उठा देते हैं हमें पता नहीं है। हम तो बात करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं, ये कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। हमारे साथ में ये परिस्थितियां भविष्य में बनेगी, इस तरह की परिस्थितियां। बहुत गंभीरता से विचार करना, चिंतन करना भाई साहब। कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना, कभी किसी के बारे में मजाक नहीं बनाना, कभी किसी के संबंधों के संदर्भ में उल्टी सीधी बातें नहीं बनाना। क्या पता कौन सा कर्म, कौन से परिणामों का कौन सा फल कब किसको कहां जाकर के लगेगा, ऐसी ऐसी घटना चक्र घूम जाता। ये मुनिराज ने सारी बातें बतलाई तो पता लगी। यदि ये मुनिराज नहीं बतलाते तो कैसे पता लगती ये बातें। ये तो एक ही जन्म की बात चल रही है। अभी यदि पिछले जन्मों की यदि बात करें, क्या जिनके थे हम पिता अब उन्हीं को पिता बनाना पड़ा है। वो भाई बहन थी, वो माता बन गई, माता बन करके बहन। ये सब ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर लिखी है। ये सारे नातों की चर्चाएं और यहीं से उठाई है। देखो मैं आपको एक मूल गाथा पढ़ करके सुनाता हूं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। प्रसंग आ गया है ना, तो जरा सुनिए। पुत्तो विभाओ जाओ, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 64 और 65 नंबर की गाथा है। बहुत मार्मिक गाथा है। क्या पुत्तो विभाओ जावो सोविय भावो विदेवरो होदी माया होई सवत्ती जननो विय होई भतारो। क्या मूल गाथा है जो भजन गाते हो तुम, क्या विधान कराते समय कभी कभी, ये सब वही है। ए अम्मी भवे ए दे संबंधा होंती ए जीवस अन्न भवे किम भण्णई जीवाणम धम रही दानम। अर्थ करते हुए लिखा है यहाँ, एक जीव के एक भाव में इतने संबंधी होते हैं तो धर्म रहित जीव के अन्य भाव में क्या कहना। वे संबंधी कौन कौन, सो कहते हैं पुत्र तो भाई हो जाता है, जो भाई था वह ही देवर हो जाता है, माता थी वही सौत हो जाती है, जो पिता था वही पति हो जाता है। ये सब शब्द मूल गाथा के अंदर लिखे हैं कार्तिकेय आचार्य देव ने। मूल गाथाओं के अंदर इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए। ऐसे कहानी बदलती हुई थी दिखाई देती है। प्रथमानुयोग के इन प्रसंगों का जब हम गहराई से विचार और चिंतन करते हैं तो सामयिक के लिए दृढ़ता मिलती है, तो उपयोग फिर भटकता नहीं। अरे क्या कौन किसके बारे में विचार कर रहा हूँ, किसके बच्चे के बारे में विचार कर रहा हूँ, कौन पति कौन पत्नी कौन बच्चा कौन माता पिता कौन सगे संबंधी कोई कौन भाई बहन, किसका कौन है, कौन किसका मित्र कौन किसका संबंधी। अरे ये सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। भजन एक बहुत पुराना, उनसे सुना था, प्रदीप जी झांझरी जी से सुनाता हूँ, या कोई 30 साल से याद है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अगला सुनो, अंतरा। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के रंग महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको पूछ रहा है।
सारी संपत्ति जहाँ की तहाँ धरी रह जाती है। किसको कितना देना था, किससे कितना लेना था, कहाँ कितनी संपत्ति थी, लॉकर में कितना था, एफडियाँ कहाँ थी, कहाँ ज़मीन थी, कहाँ प्रॉपर्टी थी, हैं कहाँ हमने खेत खलियान खरीदे हुए थे, सब धरे रह जाते हैं जहाँ के तहाँ। ढलता सूरज उगता चंदा हम सबको ये बतलाता है युग युग की है रीत यहाँ, हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन हम किस किस को फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। ये सारे जगत का हाल है इस तरह का। कैसे मूल गाथाएं, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथाएं पढ़ करके सुनाई है मैंने आपको यहाँ। मैंने ये सब सामायिक के काल में किया जाने वाला चिंतन है, वैराग्य में चिंतन है, बारंबार किया जाने वाला चिंतन है। खूब चिंतन करो, खूब विचार करो कि भैया क्या करें हम, कि विचार करो इसके बारे में, मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है मेरा। अभी तो ये सामायिक की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें कहने वाले हैं। अभी तो हमने थोड़ा बहुत प्रकरण पढ़ा है, अभी तो इसमें बातें आई है, बिंबों का चिंतन करता है, पंच परमेष्ठियों के बारे में चिंतन करता है, नमोकार मंत्र का ध्यान करता है, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के बारे में ध्यान करता है। कल जो प्रकरण चलेगा आगे उसमें आएगी चर्चा सामायिक के भेद कौन से हैं, द्रव्य सामायिक क्या होती है, भाव सामायिक क्या होती है, फिर आगे चल करके सामायिक के लिए योग्य स्थान कौन सा होना चाहिए, फिर सामायिक की विधि कौन सी होनी चाहिए, सामायिक की प्रक्रिया किस तरह की होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं, ये जिनवाणी मिल गई है साहब हमारे को महाभाग्य से। ये तो पढ़ेंगे कल हम इसको आगे। इतनी बात कहना चाहता हूँ, महाभाग्य से अवसर मिल गया है, मनुष्य जीवन मिल गया है, आपको इतना सुंदर समागम मिल गया है। आप सोचिए यदि जो लोग हेरले के, कितने लोग हैं यहाँ हेरले वासी लोग, अरे बहुत सारे हैं, है ना। आप यदि कल्पना कीजिए हेरले की जगह किसी दूसरे गांव में यदि आपका जन्म होता या निवास होता तो आपको ये बातें सुनने को कहाँ मिलती। तो एक बार तालियां बजाओ ना अपने आप के लिए। क्या आप हेरले के वासी हैं? यहाँ स्वाध्याय चलता है, यहाँ इतना सुंदर जिन मंदिर है, यहाँ 24 विराजमान है, त्रिकाल 24 विराजमान है, यहाँ पर भगवान विराजमान है, तीन लोक के नाथ, इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर सेंटर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी यदि आपने इन सब का लाभ नहीं उठाया तो फिर मिलने का क्या मतलब निकला। इसलिए बराबर इन चीजों का लाभ उठाते रहिए, खूब लाभ लीजिए, खूब स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ये जिनवाणी मिल गई है और जिनवाणी माता का हाथ आपके सर पर है। अपने जीवन में अपने आप को कभी अभागा मत समझिए। क्या बहुत भाग्यशाली हैं हम, जिनके कान में जिनवाणी है वे भाग्यशाली लोग होते हैं। शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं होवे लेकिन भाग्यशाली है, रोटियों की व्यवस्था नहीं होवे लेकिन भाग्यशाली है, बच्चे उनको पूछते नहीं हो लेकिन जिनवाणी सुनते हैं वे भाग्यशाली हैं, बहुएं उनको जवाब देती हो पलट करके सामने, घर से निकाल देवे लेकिन उसके बावजूद भी जिनवाणी साथ में है, इसलिए वे भाग्यशाली हैं। अंजना क्यों भाग्यशाली थी, आज क्यों प्रथमानुयोग में उसका नाम है। सीता क्यों भाग्यशाली थी, सती मनोरमा क्यों भाग्यशाली हो गई। निकाल दिया अंजना को, तो कल सुनाई थी कहानी मैंने, उसको तो घर से निकाल दिया फिर भी भाग्यशाली की। क्यों? क्योंकि कोई बात नहीं, अरे घर से निकाल सकते हो लेकिन निज घर से निकालने की ताकत किसी में नहीं है। बाहरी मिट्टी के घर से तो निकाल दिया लेकिन निज घर में विश्राम करती है ना, निज घर का अवलंबन है कि नहीं। ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेने वाले को कहां संकट है, अपने स्वभाव का अवलंबन लेने वाले को संकट नहीं होता है। आत्म स्वभाव की साधना कीजिए, आराधना कीजिए और मनुष्य जीवन को सफल कीजिए, सबका मनुष्य जीवन सफल हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जो चर्चा बंद कर